अस्सलाम वालेकुम। तो आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, है ना? लेकिन वो एक झिझक होती है, एक डर होता है कि अगर मैंने गलत बोला तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं मेरा मजाक ना उड़ाएं, और बस यही डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो फिक्र की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज से हम मिलकर इस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, आज जो भी शख्स आपको फर अंग्रेजी बोलता नजर आता है ना, वो भी कभी आपकी ही जगह पर था। एक बिगिनर, उसने भी सिफर से ही शुरू किया था। तो आइए आज हम भी अपना पहला कदम उठाते हैं। अच्छा, तो चले शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो यानी सिफर से आगाज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक लफ्ज़ भी नहीं आता, तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। हम सब कुछ एक साथ कदम ब कदम सीखेंगे। देखें, किसी भी ज़बान में जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो है अपना तारुफ करवाना, है ना? यही वो बुनियाद है जिस पर आपकी आगे की सारी बातचीत खड़ी होगी। तो हम सबसे पहले यही सीखेंगे। ये बहुत आसान है। इस स्लाइड पर ध्यान दें। ये 3 बुनियादी जुमले हैं अपना तारुफ करवाने के लिए। पहला, माय नेम इज़। इस खाली जगह पर आप अपना नाम लगाएंगे। दूसरा जुमला है आई एम फ्रॉम। यहाँ आप अपने शहर या मुल्क का नाम बता सकते हैं। और तीसरा, आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप तालिब इल्म हैं तो ये कहेंगे, वरना आप जो भी काम करते हैं वो बता सकते हैं, जैसे आई एम अ डॉक्टर या आई एम अ टीचर। चलें, अब इसकी एक मिसाल देखते हैं। जैसे, मेरा नाम अली है, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। अब इसी को अंग्रेज़ी में बोलते हैं। मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें। माई नेम इज़ अली। शाबाश। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत खूब। आई एम अ स्टूडेंट। ज़बरदस्त। तो असल बात क्या है? असल बात ये है कि आज से ही बोलना शुरू करना है। भले आप कितना ही आहिस्ता बोलें या चाहे गलतियां ही क्यों ना हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़रूरी चीज़ है शुरुआत करना। बहुत अच्छा, अपना तारुफ करवाना तो आ गया, लेकिन अब बात को आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो अब हम कुछ ऐसे आसान जुमले सीखेंगे जो रोज़मर्रा की बातचीत में बहुत काम आते हैं। ये दुनिया का सबसे आम सवाल और जवाब है। जब कोई आपसे पूछे हाउ आर यू यानी आप कैसे हैं, तो आप जवाब में कह सकते हैं आई एम फाइन यानी मैं ठीक हूँ। चलें, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं सवाल करता हूँ, हाउ आर यू? अब आप जवाब दें, आई एम फाइन। शाबाश! इसके अलावा अगर आप किसी का नाम पूछना चाहते हैं तो आप कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम। चले मेरे साथ बोलें, व्हाट इज़ योर नेम। और जब बातचीत के आखिर में एक अच्छा तासुर छोड़ना हो तो आप कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर खुशी हुई। अब इन जुमलों को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? उन्हें इस्तेमाल करना। आज ही अपने किसी दोस्त के साथ या घर में किसी के साथ इन जुमलों को बोलने की कोशिश करें। याद रखें, बोलने से ही बोलना आएगा। चलें जी, अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखें, जुमले बनते हैं अल्फाज से, इसलिए हमारी वोकैबुलरी यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन घबराए नहीं, हम एक वक्त में सिर्फ चंद अल्फाज ही सीखेंगे। तो आज के लिए हमारे पहले 5 अल्फाज ये हैं। मैं हर लफ्ज़ को 2 बार बोलूँगा, आप मेरे पीछे दोहराएं। पहला लफ्ज़ है बुक, बुक। दूसरा, पेन, पेन। तीसरा, वाटर, वाटर। चौथा, फूड, फूड। और पांचवा, हाउस, हाउस। ये बहुत ही आम और ज़रूरी अल्फाज हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा हदफ, रोज़ाना सिर्फ 5 से 10 नए अल्फाज सीखने की आदत डाल लें। ये बहुत छोटी सी कोशिश लगेगी, लेकिन आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इस छोटी सी आदत से आपकी अंग्रेजी में कितनी तेज़ी से बेहतरी आती है। अच्छा, अब आते हैं इस राज की तरफ कि रवानी से अंग्रेजी कैसे बोली जाए। और सच बताऊं, ये वो नहीं है जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं। अक्सर लोग अंग्रेजी क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि वो सोचते हैं कि उनमें टैलेंट की कमी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सोच बिल्कुल गलत है। असल वजह टैलेंट नहीं, बल्कि प्रैक्टिस यानी मश्क की कमी है। ये बहुत अहम बात है। अंग्रेजी कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल चलाना एक हुनर है। और दुनिया का कोई भी हुनर
صرف اور صرف ایک ہی چیز سے آتا ہے، اور وہ ہے پریکٹس۔ آپ کا سفر کچھ اس طرح کا ہوگا۔ آج آپ تھوڑا بولیں گے، شاید اٹک اٹک کر، کل آپ اس سے بہتر بولیں گے، اور اسی طرح روز تھوڑی تھوڑی مشق کرتے کرتے ایک دن آئے گا جب آپ پورے اعتماد کے ساتھ روانی سے انگریزی بول رہے ہوں گے۔ تو آج ہم نے کافی کچھ سیکھ لیا، لیکن صرف سیکھنا کافی نہیں ہے، اصل کام تو اب شروع ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کے اس سبق کے بعد آپ کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کامیابی کا فارمولا صرف ان 3 الفاظ میں چھپا ہے: ریپیٹ، پریکٹس، سکسیڈ۔ یعنی جو سیکھا ہے اسے دہرائیں، پھر اسے بولنے کی مشق کریں، اور کامیابی آپ کو خود مل جائے گی۔ اور آخر میں بس یہ یاد رکھیں، شروعات ہمیشہ چھوٹی ہی ہوتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ کبھی رکے نہیں، چاہے روز 10 منٹ ہی دیں، لیکن روز دیں۔ مستقل مزاجی ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اپنا یہ سفر جاری رکھیں، اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔